अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं इसमें? द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस आर +20 सेंटीमीटर एंड +30 सेंटीमीटर. द मटेरियल ऑफ द लेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पार्ट ए if it is placed in air and part B if it is placed in water. Mu equals to 1.33. ये लेंस है कैसा, इसको ड्रॉ करने पर पता लगेगा. पहली इसकी सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है +20. यह सरफेस 1, ये किसी ऐसे गोले का पार्ट है. और दूसरी सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी +30 है, पॉजिटिव है. तो वो ऐसे बनाना पड़ेगी, किसी बड़े गोले का वो पार्ट होगी, तभी वो +30 है. मतलब ये हो गई सरफेस 1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया +20 सेंटीमीटर. और ये सरफेस 2, इसका रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया +30. तो ये हमको दिया हुआ है क्लियरली, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि सिरों पर पतला है और बीच में ये मोटा है. तो ये है एक्चुअली, ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ऐसा ये लेंस है, ऐसा ये लेंस है. और फिर आगे बोला हुआ है कि इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है. इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6. पहले केस 1 में हमको इसे एयर में रखकर इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और उसके बाद पानी में इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये है म्यू एल. लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.6. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही लगाना है हमको, 1/f फाइंड करना है. यहाँ क्या आता है, एम म्यू एल. यहाँ आता है एम म्यू एल, सराउंडिंग मीडियम के रिलेटिव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सराउंडिंग मीडियम अभी तो क्या है, एयर, और ये है लेंस का मटेरियल. तो ए म्यू एल मतलब लेंस का एब्सोल्यूट हुआ वो, यानी यही है 1.6. अनलेस स्टेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट वाला ही होता है. तो ये हुआ 1.6 माइनस 1 इंटू 1/R1. R1 को पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही होंगी, और इसका रेडियस इधर कहीं नापा जाएगा. तो +20, ये माइनस फॉर्मूले का, और R2 भी प्लस है, मतलब 1/30. बस इसको सॉल्व कर देना है, इजी है बहुत. बस वैल्यू सही आपने प्लग कर दी हैं. तो 1.6 माइनस 1 ये तो होगा 0.6. इसमें से 1/10 कर देते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/3. सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/6 आ जाएगा वो. तो 1/f. अब ये डेसिमल हटाएं तो ये 100 बनेगा, 6 से 6 कैंसिल होकर ये सॉल्व होकर हो गया 1/100. इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी आ गई, +100 सेंटीमीटर. तो ये एक आंसर हो गया, यानी ये लेंस कॉन्वेक्स है, ये हमको पता लग गया. ये पार्ट ए हो गया. अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे. पार्ट बी में इसी लेंस को हमको रखना है पानी में, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है. तब फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f' बोल देते हैं उसे. अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एम म्यू एल -1. अब ये एम म्यू एल क्या होगा, एम म्यू एल मतलब ये हो जाएगा लेंस का एब्सोल्यूट अपॉन उस मीडियम का एब्सोल्यूट. तो ये कितना है, लेंस का अपना कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला 1.6, और पानी का 1.33 दिया है, तो 4/3 लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ये 3 ऊपर गया तो 4.8 अपॉन 4, यानी ये 1.2 हो जाएगा. यहाँ रखने के लिए 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 1 ये हुआ. और बाकी तो ये तो वैल्यूज वही रहेंगी, बस अब बाहर का मीडियम चेंज होने से ये चेंज हुआ है. तो 1/10 बाहर किया, 1/2 माइनस 1/3, 1/6 बनाओ, और ये हुआ 0.2. 0.2 मतलब 2/10. 2/10 तो ये 100 बनेगा, ये 600 बन जाएगा. ओवरऑल ये हो गया 1/300 इज इक्वल टू 1/f', मतलब फोकल लेंथ इन वाटर कम्स आउट टू बी +300 सेंटीमीटर. तो ये दूसरा आंसर हो गया. तो इसकी फोकल लेंथ आप देख रहे हैं 3 गुनी हो गई पानी में डालने से. तो ये एक
थ्योरेटिकली ये भी हमको पता रहना चाहिए, थ्योरी का कोई क्वेश्चन आया हमको याद कर लेना है कि पानी में डालने पर किसी ग्लास लेंस को, अभी हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया रहता है ग्लास का, और फिर बोलते हैं कि पानी में डुबोने पर उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो 4 गुनी हो जाती है। यहाँ 1.6 था इसलिए वो 3 गुनी हो गई, आप देख रहे हैं। और फोकल लेंथ क्या हुई है, बढ़ गई है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। इसकी पावर कम हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है जब किसी ग्लास लेंस को हम पानी में डुबोकर और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, पावर कम हो जाती है। फैक्ट याद रखना चाहिए।